हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। माई सेल्फ साइबर खान। तो हमने पहले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होता है उसके बारे में हमने जनरल इंट्रो देख लिया था। अब हमें देखना है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होता है। तो अब हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होता है। स्टेफाइलोकोकस जो है वो केटालेस और कोगुलेस पॉजिटिव होता है। मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या है, जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसकी सब स्पीसीज होती है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। इसका डायमीटर 1 mm हमने देखा था। स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो येलो कलर का पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। ये क्या होता है, कैटलेस और कोगुलेस पॉजिटिव होता है। फैकल्टेटिव एरोब्स होता है, ठीक है, एनारोब्स होता है, यानी कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो कर सकता है। नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, इसमें कोई मोटिलिटी देखने को नहीं मिलती, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ओकेजनली क्या होता है, कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, हमेशा कैप्सुलेटेड नहीं होता बट ओकेजनली कैप्सुलेटेड होता है। इट प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंटेशन। क्या प्रोड्यूस करता है, गोल्डन येलो पिगमेंटेशन। जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार जो होता है, जब हम उसमें इसका कल्चर करेंगे, देन हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे तो ये क्या इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा देखने को मिलेगा, ये गोल्डन येलो कलर का हमें देखने को मिलता है। कैसे प्रेजेंट होता है, ये बंच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये होता है हमारे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंटेशन। ये प्रोड्यूस करता है क्या, गोल्डन येलो पिगमेंटेशन को। कहाँ पर, ऑन, किस पर, न्यूट्रिएंट अगार पर। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनी ऑन ब्लड अगार। न्यूट्रिएंट अगार पर येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करेगा। देन जो ब्लड अगार है वहाँ पर हम इसकी कॉलोनी लगाएंगे, वहाँ हम इसको कल्चर करेंगे तो बीटा हीमोलाइसिस कॉलोनी जो होती है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज मोस्ट विरुलेंस स्पीसीज अमोंग स्टेफाइलोकोकाई प्रोड्यूस इन्फेक्शन विच रेंज ऑफ लोकलाइज पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन इन मेन। यानी कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है मोस्ट विरुलेंट स्पीसीज होती है। ये प्रोड्यूस करता है किसको, लोकलाइज्ड पायोजेनिक इन्फेक्शन को। मतलब लोकल जो एरिया होता है हमारा वहाँ पर क्या करता है, पस का फॉर्मेशन करता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है जो कि मेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। इट इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन पैथोजन in greatly enhance especially in hospital environment because of its ability to develop during resistance methicillin resistance। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पैथोजन होता है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। जनरली इन्हेंस करता है या स्पेशली कहाँ से देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, और इसकी जो एबिलिटीज़ होती है वो क्या करती है, डेवलप करती है किसको, ड्रग्स रेसिस्टेंस जो होते हैं, जैसे कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंस होते हैं, उनको डेवलप्ड करने की इनकी जो एबिलिटीज़ होती है। ठीक है, अब हम इसके एंजाइम देख लेते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है हमारा, अब उसमें कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कोगुलेस एंजाइम। कोगुलेस एंजाइम क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट है हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जिसको हम DNAS भी बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस, फिब्रिनोलाइसिन। स्ट्रेप्टोकाइनेस यानी फिब्रिनोलाइसिन होता है, फिब्रिन का लाइसिस करता है। देन अदर हाइलुरोनाइडेस, लाइपेज एंड प्रोटियस एंजाइम भी जो ये थे कंटेन करता है। देन आगे देखते हैं हम कोगुलेस। तो कोगुलेस जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, कोगुलेस पॉजिटिव है या कोगुलेस नेगेटिव होता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट, कोगुलेस जो टेस्ट होता है उसको उनको फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कॉप्स एंड स्कोन्स। कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस और कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, तो जो कॉप्स होता है, कोगुलेस पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, टॉक्सिकोजेनिक होता है। ये क्या करता है, टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है, येलो पिगमेंटेशन प्रोड्यूस होता है। हमने देखा ना, जब हम न्यूट्रिएंट अगार में हम इसको कल्चर करेंगे तो येलो पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करेगा, और जब ब्लड अगार में हम इसका कल्चर लगाएंगे तो क्या करेगा, बीटा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉप्स होता है, कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस, ये क्या करता है, येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। कौन, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कहाँ पर, हमारे न्यूट्रिएंट अगार के अंदर। ठीक है, और कॉन्स जो होता है नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब कि पैथोजेनिक नहीं होता, इसके अंदर डिसीज कोज करने की एबिलिटी नहीं होती। इसकी कॉलोनीज कैसी होती है, व्हाइट कलर की कॉलोनी देखने को मिलती है। ठीक है, देन इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। तो इन दोनों में मेन डिफरेंशिएट भी हो गया। स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, इसमें कॉलोनी जो होती है हमें व्हाइट कलर की देखने को मिलती है, और स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है उसमें हमें येलोइश कॉलोनी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो जहाँ पर येलो कॉलोनी देखने को मिल रही है हमें, ये इसका मतलब क्लियर हो गया कि वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ओरियस है और वो कोगुलेस पॉजिटिव है, और व्हाइट कलर की कॉलोनी देखने को मिल रही है तो सेप्रोफाइटिकस और एपिडर्माइडिस है, जो कि कॉन्स नेगेटिव है। ये डिसीज कॉज नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, अब टॉक्सिन्स हम देखते हैं, इसके कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे
इसमें जो है हमें वेरियस टाइप के टॉक्सिन देखने को मिलते हैं। कौन से? एक हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, उसके बाद ल्यूकोसिडिन्स होता है हमारा, और एपिडर्मोलाइटिक होता है, और इंटेरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो देखने को मिलता है, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम हीमोलाइसिन। स्टेफाइलोकोकस ओरियस प्रोड्यूस 4 डिस्टिंक्ट हीमोलाइसिस, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस होता है वो क्या करता है? 4 डिस्टिंक्ट हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। 4 डिस्टिंक्ट हीमोलाइसिस कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। दे आर मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन होते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। एक्ट ऑन आरबीसी लीडिंग ऑन हीमोलाइसिस, मतलब जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, देन हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन डैमेजिंग प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हीमोलाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूकोसिडिन। ल्यूकोसिडिन जिसको हम पेंटोन वेलेटाइन टॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे पेंटोन वेलेटाइन टॉक्सिन पीवीटी भी बोला जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोन वेलेटाइन टॉक्सिन। ये इसको इट एक्ट एज सिनर्जिनेस्टिक विथ गामा हीमोलाइसिन टू डैमेज ल्यूकोसाइट, आरबीसी एंड मैक्रोफेजेस। ये क्या होता है? सिनेरेजिकली होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? गामा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है, देन डैमेज करता है हमारे ल्यूकोसाइट को, ल्यूकोसाइट, आरबीसी एंड मैक्रोफेजेस को, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअल बट कंबाइंड दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस हीमोलाइटिक एंड ल्यूकोसिडल एक्टिविटी। ये क्या होता है? नॉन एक्टिव होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल में एक्टिव नहीं होता, नॉट एक्टिव इंडिविजुअल बट कंबाइंड दे आर कैपेबल। ये क्या होता है? कैपेबल होता है, प्रोड्यूस करता है किसको? हीमोलाइटिक एंड ल्यूकोसिडल एक्टिविटी को। कौन करता है? ये हमारा पेंटोवेलाइन टॉक्सिन जो होता है, जिसको हम ल्यूकोसिडिन भी बोलते हैं, वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, जिसको ईटीवी बोलते हैं। ठीक है, दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इसके स्टेफाइलोकोकस स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, यानी कि एस 4S जो होता है, क्या होता है? इस एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन जो होता है स्टेफाइलोकोकल स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम भी प्रोड्यूस करता है। ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, it often occur in newborn and children more often than adult, मतलब ये हमें न्यूबॉर्न में भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, चिल्ड्रन में भी, देन एडल्ट में भी। इनलेस में वेरी फॉर्म लोकलाइज्ड टेंडर ब्लिस्टर एंड बल formation to exfoliative and separation of outer epidermal layer, leaving denucleated underlying skin. द लेदर इज कॉल्ड एज निकोल्सिस सिंड्रोम। ठीक है, तो जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है, मतलब उसमें एक हम देख रहे हैं एपिडर्मोलाइटिक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन क्या प्रोड्यूस करता है? मेन पॉइंट याद रखना, जो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होता है वो प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम 4SS होते हैं। ठीक है, ये हमें चिल्ड्रन, एडल्ट और न्यूबॉर्न में भी देखने को मिलता है। देन इसमें हमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और लोकलाइज टेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या करता है? निकोल्सिस साइंस जो होता है उसके लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट होता है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन क्या होता है? एंटेरोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, SFP। इंटेरोटॉक्सिन स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज परफॉर्म टॉक्सिन, ये क्या करता है? टॉक्सिन को परफॉर्म करता है सिक्रेटेड इन फूड बिफोर कंजप्शन सो दैट इट कैन एक्ट रैपिडली। एज अ रिजल्ट द इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्टर 1 to 6 आवर, यानी इंटेरोटॉक्सिन जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 घंटे का होता है। ये क्या करता है? फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, यानी कि TSST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो होता है वो क्या करता है? इसके 2 सब टाइप्स होते हैं, TSST1 एंड TSST2। बोथ एक्ट एज सुपर एंटीजन, यानी कि SST1 एंड SST2 ये दोनों ही जो है सुपर एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम यानी 4SS, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है वो इन्फेक्शन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, हाइपोटेंशन, म्यूकोजल कंजक्टिवाइटिस, वोमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कंजप्शन, ये सारी कंडीशन जो है हमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कंडीशन में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम
इसकी पैथोजेनेसिटी, यानी कि पैथोजेनेसिस क्या कहता है। पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं इसमें क्यूटेनस इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, डीप इन्फेक्शन हमें देखने को और मिलता है। तो हम देखते हैं क्यूटेनस इन्फेक्शन। क्यूटेनस इन्फेक्शन में क्या होता है फोलिकुलाइटिस। फोलिकुलाइटिस मतलब वो दो मुँहे बाल या बालों की जड़ में इन्फेक्शन होना, बालों का झड़ना, वो फोलिकुलाइटिस है। ठीक है। सेल्यूलाइटिस और उसके बाद होता है बॉल्स, मतलब पस का फॉर्मेशन होता है। कार्बनक्यूल्स मस्से जैसे बन जाते हैं। इम्पटिगो और मतलब कि ऐसे झाले बन जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है। ठीक है। उसके बाद होता है डीप इन्फेक्शन। डीप इन्फेक्शन में होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब कि जो बोन्स होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है, इसमें बोन अफेक्ट हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। आर्थराइटिस, पायोमायोटाइटिस और एम्फाइमिया। ठीक है। एम्फाइमिया मतलब कि जो लंग्स की चेस्ट वॉल होती है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, फिल्ड हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। देन बैक्टीरियमिया होता है हमें। बैक्टीरियमिया मतलब कि ब्लड इंटर इन ब्लड, सॉरी, पैथोजन इंटर इन ब्लड, उस कंडीशन को बैक्टीरियमिया बोलेंगे। सेप्टिसीमिया मतलब पैथोजन जो होता है वो ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करता है एंड डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीएपी। वीएपी मतलब वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया हमें देखने को मिलता है। इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, यानी कि हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। ठीक है। फूड पॉइजनिंग हमें देखने को मिलती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पाइलोनेफ्राइटिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है हमें। ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम इसके देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं, पैथोजेनेसिस देखेंगे, उसका सैंपल कलेक्शन हमें केसेस करेंगे और डिसीज को डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। अभी हमने पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया, क्या क्या है, क्यूटेनस इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्यूटेनस इन्फेक्शन में जैसे कि फोलिकुलाइटिस, सेल्यूलाइटिस, बोलस, कार्बनक्यूल्स, ये सारी कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलती है। डीप इन्फेक्शन में जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, निमोनाइटिस, मतलब कि इस कंडीशन में हमें हमारे जो वेरियस बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम देखने को मिलता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। देन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन भी हो जाता है, किसका, स्टेफाइलोकोकस ओरियस का। नेक्स्ट देखते हैं हम सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन कैसे करेंगे, जहाँ कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ है, लीजन बना है, तो वहाँ से पस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। सेप्टिसीमिया कॉज किया है तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। फूड पॉइजनिंग हुई है तो स्टूल सैंपल लेंगे। मेनिंजाइटिस हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सीएसएफ को कलेक्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है हमें मतलब उसमें हमारा पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होती है, तो हम वहाँ से स्पुटम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ तो हम यूरिन सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक करेंगे, कल्चर करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट में हमें देखना रहता है कैटालिस्ट और कोगुलर टेस्ट को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेफाइलोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बंच फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम कल्चर करेंगे। कल्चर किसका करेंगे, स्टेफाइलोकोकस का करेंगे। जो कल्चर करेंगे तो हमें कहाँ हम कल्चर कर सकते हैं, हम न्यूट्रेंट अगार में भी इसका कल्चर लगा सकते हैं, ब्लड अगार में भी लगा सकते हैं। न्यूट्रेंट अगार में लगाएंगे हमें गोल्डन येलो कॉलोनी प्रोड्यूस होगी और ब्लड अगार में आएंगे तो बीटा हेमोलाइसिस प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है वो क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोब होता है विद और विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों में ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है कहाँ पर, किस कंडीशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.4 से 7.6 इसका पीएच होता है। न्यूट्रल पीएच पर ये क्या करता है, वर्क करता है। ग्रो इन ऑर्डिनरी मीडिया, इसको हम ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है उसका इंक्यूबेशन कितना होता है, 37 डिग्री सी पर 24 आवर्स के लिए हम इसको रखते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया में हम कल्चर लगाएंगे तो 37 डिग्री सी पर 24 घंटे के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमें कॉलोनी जो होती है उसका डायमीटर 1 से 3 mm का डायमीटर देखने को मिलता है। ओपेक होते हैं, कॉन्वेक्स होती है, स्मूथ कॉलोनी होती है और गोल्डन येलो पिगमेंटेशन जो होता है वो हमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है।
नेक्स्ट होता है मेकोंकी अगार। मेकोंकी अगार जो होता है स्मॉल पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस करता है ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। मेकोंकी अगार में स्मॉल पिंक कॉलोनी, कैसे स्मॉल पिंक कॉलोनी होगी, किसके कारण, लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण स्मॉल पिंक कॉलोनी देखने को मिलेगी। ब्लड अगार लेते हैं तो कौन सा ब्लड लेते हैं हम, शिप ब्लड लेते हैं। यूज़ करेंगे जो प्रोड्यूस करेगा किसको, बीटा हीमोलाइसिस जो होता है वो उसको प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये बीटा हीमोलाइसिस हमें प्रोड्यूस देखने को मिलता है, हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें 4 टाइप के टॉक्सिन होते हैं, मैंने अभी बताया था, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हीमोलाइसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो ब्लड अगार में हम जब इसका कल्चर करेंगे तो वो बीटा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लिक्विड मीडिया, यानी कि लिक्विड मीडिया जो होता है उसको हम ब्रोथ भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखते हैं हम, पेप्टोन वाटर, यानी लिक्विड मीडिया सिलेक्टिव पेप्टोन वाटर क्या करता है, शो करता है प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, मतलब एक समान धुंधलापन हमें देखने को मिलता है पेप्टोन वाटर में जब आप इसको कल्चर करेंगे। सिलेक्टिव मीडिया लेते हैं, उसमें हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं फीसेस। सिलेक्टिव जो हमारा सिलेक्टिव मीडिया होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे मेंटोल सॉल्ट अगार इंपॉर्टेंट है, लुड्रोम्स मीडिया इंपॉर्टेंट है, और सॉल्ट मिल्क अगार, ये जो तीनों ही होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सिलेक्टिव मीडिया होते हैं, जो कि तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट, कैटालिस टेस्ट। कैटालिस टेस्ट हम क्यों करते हैं, डिफ्रेंशिएट करता है किसको, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मतलब जैसे अपन ने एक तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कैसा है हमारा, स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो बंच में प्रेजेंट होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो इस तरह से स्ट्रिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो स्टेफाइलोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, इसके लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं कैटालिस टेस्ट। ठीक है, और जो कोगुलस टेस्ट होता है हमारा, वो क्या करता है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ठीक है, कोगुलस टेस्ट डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, मतलब स्टेफाइलोकोकस की 3 सब स्पीसीज है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एप्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। तो कोगुलस टेस्ट जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस की जो सब स्पीसीज होती है उनको और डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कोगुलस टेस्ट होता है सिर्फ स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस होता है उसकी कंडीशन में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बाकी जो दोनों टेस्ट होते हैं उसमें हमारे कोगुलस जो होता है वो नेगेटिव आता है, यानी कि कौन सा होता है, कोगुलस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया स्टेफाइलोकोकस के बारे में। हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देख लिया, हमने उसका कल्चर देख लिया, हमने उसका जनरल कैरेक्टर्स देख लिया, हम किस तरह से उसका बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं हमने वो भी देख लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से दिखाई देता है, और हमने उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को भी अच्छे से समझ लिया। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड को तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जितना जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो मैं इसको पूरा डिटेल में अच्छे से आपको पूरा डिटेल में इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है।